गुरु वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र और मिथिला के राजपुरोहितों सतान विवाह कार्य संपन्न कराने लगे। सबसे पहले वैदिक विधि के अनुसार विवाह के लिए वेदी का निर्माण करा के उसे अनेक प्रकार के सुगंध फूलों से उसे सजाया गया। कुछ देर पर चारों ओर गमले सजाए इनमें जिसमें चित्त को प्रसन्न करने वाले सुगंधित रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे। वेदी के निकट कई स्थानों पर श्रवण पात्रों में धूप, केसर, नवद, साक्षात घी, दही, शहद आदि सामग्री रखी हुई थी। यज्ञ संपन्न कराने वाले महानुभावों के महर्षियों के वेद ग्रंथों का उच्चारण करते हुए हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित की। फिर वशिष्ठ जी के आदेश पर राजप्रसाद की महिलाओं ने जनक कुमारी सीता को लाकर वेदी के निकट खड़ा कर दिया। उस समय सीता जी का मुखमंडल प्रातःकालीन बाल रवि की भांति अनुपम सौंदर्य के वेदीमान हो रहा था। नख से सीख तक वे बहुमूल्य रत्न जड़ित आभूषणों से सजी हुई थी। संक्षेप में कहा जाए तो उस समय सीता की छवि को देखकर करोड़ों रतियों का संयुक्त रूप ही नारंग्य प्रतीत हो रहा था। सीता इन सबसे अनजान दृष्टि झुकाए एकटक पृथ्वी को निहार रही थी। महाराज जनक अपनी लाडली पुत्री सीता को श्री रामचंद्र के निकट खड़ा करके निवित स्वर से बोले, हे रघुकुल तिलक रामचंद्र, मैं अपनी पुत्री सीता का हाथ आपके सशक्त हाथों में सौंपते हुए यह कामना करता हूँ कि मेरी पुत्री आपकी अर्धांगिनी होकर सदा छाया की भांति आपका अनुसरण करती रहे। अतः एक कौशल्या कुमार, इसे आप अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। आज से यह आपके सुख दुख की संगिनी होगी। यह कहकर राजा जनक ने अंजलि में संकल्प के लिए लिया हुआ जल वेद मंत्रों से पवित्र करके हृदय की संपूर्ण भावनाओं के साथ छोड़ दिया। महिलाएं मंगलगान करने लगी। मृदंग, दुर्भंगी तथा नाना प्रकार के यंत्रों का सुमधुर स्वर चारों ओर गूंज रहा था। इस हर्षपूर्ण घटना की सूचना देने लगा। राम और सीता के विवाह के संपन्न हो जाने के बाद लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का विवाह उर्मिला, मांडवी और सुकृति के साथ वैदिक विधि विधान से संपन्न कराया गया। राजा जनक अपने नेत्रों से स्नेहपूर्ण शत्रु आंसू भरकर बोले, हे अयोध्या के राजकुमारों, आप चारों भाई सूर्यकुल के गौरव पराक्रमी, धर्म पराक्रमी, तेजस्वी, सौभाग्य विद्वान एवं सदाचारों के गुणों से मंडित हैं। जनकपुरी के इस राजकुल की हार्दिक कामना है कि आपकी ये चारों कन्याएं गुण, क्रम, भाव और आपके अनुकाल बनकर इस प्रकार से आपकी सुयोग्य अर्धांगिनी सिद्ध हो। इसके बाद वशिष्ठ जी की आज्ञा से चारों राजकुमारी ने अपने अपने नवविवाहित पत्नियों के साथ अग्नि के प्रदक्षिणा की। विवाह संपन्न होने के बाद महाराज दशरथ समस्त मंत्रियों, ऋषि मुनियों और सोमाती राजकुमारों के साथ अपने ठहरने वाले स्थान पर चले गए। जनकपुरी में रात्रि में विश्राम करने के बाद सीता राम के विवाह में अंतिम नेक योग की कथा। राम जी के विवाह के संपूर्ण कार्य विधि विधान से पूर्ण हो गए। इसके पश्चात विदाई से पूर्व के कुछ नियम होते हैं। उसके लिए जानकी जी की सखियाँ राम जी और दूल्हा बने चारों राजकुमारों को लेकर कुहूवर भवन में गई। वहाँ पर विवाह की परंपरा के अनुसार रीति रिवाज होने थे। उसी समय जनवासे में एक सेवक आया और उसने आकर कहा, महाराज दशरथ जी ने राम जी को जनवासे में बुलवाया है। अब यहाँ इनका क्या काम है? जानकी जी की सखियों ने कहा, अब इनका वहाँ कोई काम नहीं है, अब इनका काम यही है। किंतु सेवक खड़ा रहा। तब जानकी जी की एक सखी ने
व्यंग करते हुए कहा, इन्हें वहाँ ले जाकर क्या करोगे? क्या वहाँ इन्हें ले जाकर नचाओगे? दूसरी सखी हंसते हुए बोली, अरे अरे सुनो, मैंने ऐसे सुना है कि इनके पिताजी महाराज दशरथ जी को यह मालूम पड़ा है कि इनके राम जी बहुत ही सुंदर है। सारे जनकपुर में यह चर्चा हो रही है, तो उन्होंने यह तय किया है कि अब इनको ऐसे ही किसी को नहीं देखने देंगे। इन्हें देखने पर टिकट लगाया जाएगा। यह सारे व्यंग सीता जी की सखियों द्वारा गीत गालियों के माध्यम से हो रहे हैं। राम जी प्रसन्न हो रहे हैं अपने भक्तों की गाली पर, किंतु इसका यह मतलब नहीं कि हम भी पूजा पाठ छोड़कर इन्हें गालियां देना आरंभ कर दें। हर किसी की गाली भी इन्हें बर्दाश्त नहीं है। उदाहरण है, शिशुपाल ने भी इनको गाली दी थी। परिणाम सब जानते हैं, किंतु जनकपुर में यह गाली भक्ति की नगरी में भक्ति के नाते जानकी जी की सखियों के द्वारा प्रेम सहित दी जा रही है। सखियां की बात सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, हमारे भैया सीधे स्वभाव के हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप चाहे जो बोलो, यह साधारण नहीं है। तुम्हें मालूम है, इनके चरण छूते ही अहिल्या पत्थर से नारी बन गई। एक सखी बोली, धीरे बोलो, कोई सुन नहीं ले, बदनामी होगी। तुम्हारे भैया राजकुमार है या मदारी? लक्ष्मण ने कहा, हमारे भैया बहुत बलवान है। एक सखी बोली, मालूम है, बगिया में फूल तोड़ने में इनको पसीना आ रहा था। यह तो मुनि विश्वामित्र जी के पीछे पीछे कमंडल लटकाए हुए यहाँ जनकपुर में आ गए हैं। यह सोचकर आए थे कि हो सकता है धनुष तोड़ने में हमें भी चांस मिल जाए और हमारी जानकी जी की कृपा से इन्हें चांस मिल भी गया। लक्ष्मण जी सखियों को बार बार उत्तर देते जा रहे हैं। राम कलेवा में श्री राम जी को माता सुनैना जी द्वारा नेग मांगने को कहा गया, किंतु राम जी ने इनकार कर दिया। तब सुनैना जी द्वारा कहा गया कि नेग तो मांगना ही होगा, यह तो शुभ रहता है। तब जनक जी को भी बुलाया गया और नेग की रस्म पूरी की गई। राम जी ने नेग मांगा कि हमारी बारात में अयोध्या से जितने कुंवारे लड़के आए हैं उन सब का विवाह जनकपुर में हो। राम जी ने इस नेग को स्वीकार कर लिया गया। राम जी के इस नेक को स्वीकार कर लिया गया और जिस तरह राजा जनक ने सीता राम जी का विवाह संपन्न कराया, उसी तरह पूरे जनकपुर में मुहूर्त के हिसाब से बच्चे बच्चियों के विवाह संपन्न हुए। इसलिए राम जी की बारात जनकपुर में 6 महीने तक रुकी रही थी। अब सारे नेक पूर्ण होने के पश्चात जानकी जी की सखियों को फिर एक हास्य सूझा। उन्होंने राम जी से जूते छुपा लिए थे और उन्हें एक पीले वस्त्र में लपेटकर सामने एक ऊंचे स्थान पर रख दिया। फिर सखियों ने राम जी से कहा कि अंत में आप इनकी पूजा कर लीजिए, यह हमारे यहाँ की कुल देवी है। राम जी ने कहा कि ठीक है। राम जी सरल स्वभाव के हैं, पूजन करने के लिए चल दिए। तब एक सखी ने कहा, काम बिगड़ जाएगा। राम जी ने कहा पूजा करता हूँ, यह वस्त्र हटा दीजिए। सखी बोली, नहीं, वस्त्र नहीं हटेगा, ऐसे ही पूजा करना है। दूसरी सखी बोली, इन्हें रहने दो, यह तो बहुत चमत्कारी है, अपनी पोल खोल सकती है। इनके भाइयों से कह दो, वह भी तो दूल्हा है, पूजन तो कोई और भी कर सकता है। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि आप पूजन करो। लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं तो मेरे प्रभु राम जी के सिवा और किसी की पूजा नहीं करता हूँ। मैं तो इन्हीं में माता पिता गुरु देवी देवता सब इन्हीं को मानता हूँ। मैं क्यों करूँ? सखियों ने कहा, रहने दो, यह भी बहुत तेज है।
तब तक उन्होंने देखा कि शत्रुघ्न जी अधिक मौन रहते हैं। इस काम के लिए इन्हें कहा जाए। एक सखी ने शत्रुघ्न जी से कहा कि आप पूजा कर दीजिए। शत्रुघ्न जी बोले, यह देवी कहाँ की है? सखियों ने कहा कि देवी तो जनकपुर की है। शत्रुघ्न जी बोले, जब देवी जनकपुर की है तो हम पूजा क्यों करें? एक दिन तो हम पूजा कर देंगे, बाकी दिन कौन करेगा? देवी जनकपुर की और पुजारी अयोध्या का, यह तो ठीक नहीं है। काहे को परेशान हो रही हो? तो हमें भी परेशान कर रही हो। जब यहाँ की देवी है तो यहाँ के किसी पुजारी से पूजा करवा लीजिए। एक सखी ने कहा, इनसे तो नहीं बोलते तो ही अच्छा रहता, इनका तो मौन रहना ही ठीक है। अंत में भरत जी से कहा गया, आप पूजा कीजिए। भरत जी सरल स्वभाव चल दिए। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, देखो भैया, भरत जी जानकी जी सखियों की बातों में आ गए और पूजन करने के लिए जा रहे हैं। राम जी ने कहा, कोई बात नहीं, भरत का तो सरल सीधा स्वभाव है। भरत जी ने कहा, वस्त्र क्यों नहीं उठा सकते? सखियों ने कहा, संध्या समय पीले वस्त्रों से ही इन वस्त्रों को हटाया जाता है और इनके दर्शन किए जाते हैं। आप तो ऐसे ही पूजा करो। भरत जी वहाँ लकड़ी की भांति जमीन में सीधा लेटकर प्रणाम करते हैं। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, देखो भैया, भरत जी किस प्रकार प्रणाम कर रहे हैं। राम जी ने कहा, लक्ष्मण, भरत साधु है। लक्ष्मण जी कहते हैं, यह तो मैं भी जानता हूँ कि भैया भरत साधु है, किंतु इतना तो सोचना चाहिए कि अब यह ससुराल है, सारी साधुता क्या इन्हीं यही दिखानी है। इस तरह भरत जी प्रणाम करके वस्त्र के ऊपर पुष्प गंध आदि संप्रित करके और उस वस्त्र को हटाने लगे। सखियों ने कहा, ठीक है, अब तुम इनके दर्शन कर सकते हो। जैसे ही भरत जी ने वस्त्र हटाया तो सारी सखियां खिलखिलाकर हंसने लगी, क्योंकि उस वस्त्र के भीतर राम जी के जूते थे। सखियां तो खूब हंस रही थी। वह चारों भाई शर्मिंदा हो रहे थे, किंतु भरत जी की आंखों में प्रेम के आंसू बह रहे थे। सखियों ने कहा, देखो तुमने किसे प्रणाम किया है? जूतियों को प्रणाम किया है। भरत जी ने कहा, धन्य है, यह मेरा असली मुकाम है। मैं तो तुम्हें भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि तुमने मुझे मेरा सही स्थान दिखा दिया। इस प्रसंग से तुलसीदास जी यह कहना चाहते हैं कि जब राम जी वनवास जाएंगे तो 14 वर्ष इन्हें इन जूतियों के सहारे ही रहना है। भरत जी का यह भाव था। भरत जी का भाव दशा देखकर जनकपुर की देवियां भी भावुक हो गई। धीरे धीरे स्थिति सामान्य हुई। बारात विदा होने की तैयारी आरंभ हुई। यह सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। सुनत वचन बिखलेहु रनिवासु, बोली न सकुहाई प्रेम वश आंसू। जानकी जी के विदाई के क्षणों में माता सुनैना और जनक जी बहुत भावुक हुए। सभी जनकपुर वासियों की यही स्थिति थी। भय विकल खंग मृग यही भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती। तुलसीदास जी लिखते हैं, पशु पक्षियों की यह दशा हो गई कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता, तो मनुष्य की दशा कैसे कही जा सकती है। राम जी की बारात विदा होकर अयोध्यापुर आई। नगर को सुंदर सजाया गया। सब ने अपने अपने घर सजाए, निज निज सुंदर सदन संवारे। अयोध्या में उत्सव मनाया गया। माताओं द्वारा मुँह दिखाई में जानकी जी को अनेक वस्तुएं भेंट की गई। माता कौशल्या ने मुँह दिखाई में जानकी जी को अपना कनक महल दिया और सभी ने अलग अलग उपहार जानकी जी को दिए। सभी मांगने वाले और बंदीजनों को विभिन्न प्रकार के उपहार दिए गए। गोस्वामी तुलसीदास जी
तुलसीदास द्वारा लिखते हैं कि राम जी के विवाह का वर्णन सैकड़ों सरस्वती, शेष, ब्रह्मा, महादेव, श्री गणेश जी भी नहीं कर सकते, तो मैं इसका वर्णन कैसे कर सकता हूँ। कहीं कछुआ भी पृथ्वी को सिर पर धारण कर सकता है, कहीं ना सकही संत सारद सेसु, वेद विरही महेश गणेशु, सो मैं कहूँ कवच विधि भरनी, भूमि नागु सिर धरी की धरनी। राजा दशरथ जी अपने चारों पुत्रों को विवाह कर अयोध्या के लिए रवाना हुए। राम जी का विवाह जानकी जी के साथ, लक्ष्मण जी का विवाह जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी के साथ, भरत जी का मांडवी के साथ, शत्रुघ्न जी का सुकृति के साथ। सुबह ऋषि मुनि विश्वामित्र विदा लेकर उत्तराखंड की ओर चले गए। महाराज जनक ने दहेज के रूप में असंख्य दास दासियां, हाथी, घोड़े और रत्न जड़ित आभूषण, वस्त्र आदि नाना प्रकार की सभी वस्तुएं देकर अयोध्या पति दशरथ को विदा किया और उन्हें पहुंचाने के लिए नगर के द्वार तक आए। वे हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से बोले, हे राजन, मुझे सब प्रकार से अपना दास समझकर मुझ पर कृपा बनाए रखे। मैं एक बार फिर से आभार पूर्वक कहना चाहता हूँ कि आपने मेरे कुल के साथ संबंध स्थापित करके मुझे गौरव प्रदान किया है। मेरी कन्याएं आपकी आज्ञाकारिणी व दोनों कुलों का गौरव बढ़ाने वाली हो, यही मेरी मनोकामना है। फिर उन्होंने तथा कुशध्वज ने अंशुपूर्ण नेत्रों से चारों कन्याओं को आशीर्वाद देते हुए विदा किया। तो ये थी राम और चारों भाइयों की विवाह की कहानी। कैसी लगी आप कमेंट में बताना, और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की जय।